सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन जो सच इग्नोर करता है उसे जिंदगी और कड़वा लेसन सिखाती है। इंडिया के मिडिल क्लास के साथ एक अजीब प्रॉब्लम है। हम जिंदा रह रहे हैं लेकिन सिक्योर फील नहीं कर रहे। हर 10 में से 7 लोग सैलरी आते ही खुश होते हैं और सैलरी खत्म होते ही स्ट्रेस में। 65% लोगों के पास इमरजेंसी आए तो 6 महीने दूर 2-3 महीने का बैकअप भी नहीं होता। और सबसे बड़ी रियलिटी, रिटायरमेंट के बाद 90% लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब एक सवाल पूछता हूँ, एकदम ऑनेस्ट जवाब देना। अगर आज आपका काम बंद हो जाए तो कल का खाना, अगले महीने का रेंट और EMI का क्या होगा? कोई प्लान है? आप कितने महीने सरवाइव कर सकते हो? और अगर जवाब क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम पैसा नहीं, प्लानिंग है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है 5 ईयर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान, जो मिडिल क्लास के लिए थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल रियलिटी है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे आप 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। ना फालतू ज्ञान, ना हवाई बातें, बस एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान, जिसे अगर आपने डिसिप्लिन से फॉलो किया तो 5 साल में आपकी जिंदगी की कायापलट हो सकती है। तो आइए अब जरा एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमित और रोहित, दोनों सेम एज के, दोनों की सैलरी भी सेम 35,000 रुपए प्रति महीना, और हम दोनों प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली से। आइए देखते हैं रोहित का क्या सीन है। सैलरी आई, पहले थोड़ा रिलीफ मिला, फिर क्या, घर का खर्चा, EMI, क्रेडिट कार्ड बिल, वीकेंड का थोड़ा सा फन, महीने के एंड तक अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो। जो थोड़ा सा बचा वो सेविंग्स अकाउंट में चला गया। और इन्वेस्टमेंट, अरे यार अभी थोड़ा सेटल हो जाने दो, नेक्स्ट ईयर से पक्का स्टार्ट करेंगे। ऑफिस में बॉस से फ्रस्ट्रेशन, जॉब से इरिटेशन, लेकिन छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि EMI चालू है, फैमिली डिपेंड करती है और बैकअप जीरो है। अब अमित को देखिए, सैलरी आई, रिलीफ उसे भी मिलता है, लेकिन उसका एक रूल है, पहले अपने फ्यूचर को पैसा दो। इसलिए सबसे पहले सेविंग्स, फिर इन्वेस्टमेंट, जो बचा है उसमें लाइफ एंजॉय। लाइफस्टाइल ओवरनाइट चेंज नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव होती गई। 5 साल बाद पिक्चर थोड़ी अलग थी। अमित के पास इमरजेंसी फंड था, एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस थी। चॉइस मतलब क्या? ये नहीं कि वो जॉब छोड़ ही दे। चॉइस मतलब अगर जॉब टॉक्सिक हो तो छोड़ सकता हो, फैमिली को टाइम देना हो तो गिल्ट नहीं, हेल्थ के लिए ब्रेक लेना हो तो डर नहीं, नया काम ट्राई करना हो तो पैनिक नहीं। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात समझ आती है, डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस मेहनत का भी नहीं था, डिफरेंस सिर्फ प्लानिंग का था। अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, चॉइस। मजबूरी में काम करना और चॉइस से काम करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब पैसे का प्रेशर कम होता है तो जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है, और ये फीलिंग इस पूरे प्लान का फाइनल गोल है। तो आइए अब मैं आपके साथ वो 5 स्टेप शेयर करता हूँ जो मैंने मशहूर किताबों से निकाले हैं। स्टेप 1, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंस्पायर्ड बाय रिच डैड पुअर डैड। अमित ने सबसे पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, उसने पहले एक सिंपल सा काम किया, उसने सच देखना शुरू किया। क्योंकि जब तक आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी से भागते रहते हो तब तक कोई भी प्लान काम नहीं करता। रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी लर्निंग यही है, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू आर, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप एंड हाउ यू यूज इट। इसलिए स्टेप 1 का नाम है रियलिटी चेक। आपको 3 सवालों का बिल्कुल क्लियर जवाब चाहिए। मैं हर महीने एग्जैक्टली कितना कमा रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली कहाँ खर्च कर रहा हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, कितना पैसा बिना सोचे समझे उड़ जाता है। अक्सर लोग यहीं पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि जब नंबर सामने आते हैं तो एक्सक्यूजेस काम नहीं करते। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, इफ यू डोंट ट्रैक योर मनी, मनी विल नेवर रिस्पेक्ट यू। और ट्रस्ट मी, मिडिल क्लास के लिए ये रूल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिकल एक्शन बताता हूँ। कोई फैंसी ऐप की जरूरत नहीं, नोट्स ऐप भी काम करेगा। बस 30 दिन के लिए एक प्रॉमिस करो, मैं हर खर्चा लिखूंगा, छोटा हो या बड़ा। फिर हर एक्सपेंस को सिर्फ 3 बॉक्सेस में डालो। नंबर 1, नीड्स। ये वो खर्चे हैं जो अवॉइड नहीं कर सकते, रेंट, घर का राशन, बेसिक बिल्स, ट्रैवल टू वर्क। नंबर 2, वांट्स। जरूरी नहीं लेकिन अच्छे लगते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ईटिंग आउट, सब्सक्रिप्शंस, वीकेंड फन। नंबर 3, वेल्थ किलर्स। ये गेम चेंजर कैटेगरी है, यहीं पर लोग शौक हो जाते हैं। इंपल्स शॉपिंग, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस, हाई इंटरेस्ट EMIs, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू ट्रैप। अमित जब पहली बार ये एक्सरसाइज करता है तो उसे भी झटका लगता है। उसे पता चलता है, मैं पैसा कम इसलिए नहीं बचा पा रहा क्योंकि इनकम कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि पैसा चुपचाप लीक हो रहा है। रिच डैड पुअर डैड की एक और पावरफुल बात है, पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज थिंकिंग दे आर एसेट्स। और यहीं से चेंज स्टार्ट होता है। जैसे ही आप ये समझने लगते हो कि कौन सा खर्चा आपको आगे ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ आज का डोपामिन दे रहा है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगता है। इस स्टेप का गोल पैसा रोकना नहीं है, इस स्टेप का गोल है कंट्रोल वापस लेना। और जो बंदा ये स्टेप 1 ऑनेस्टली कर लेता है, उसकी फाइनेंशियल लाइफ यहीं से साइलेंटली इंप्रूव होने लगती है, बिना दिखावे के, बिना टेंशन के। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड एंड प्रोटेक्शन, इंस्पायर्ड बाय द साइकोलॉजी ऑफ मनी।
अब जब आपको अपनी फाइनेंशियल रियलिटी क्लियरली दिखने लगी है, अब अगला स्टेप है पैनिक से बचना। क्योंकि सच ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता। सबसे पहले होता है फाइनेंशियल शॉक से बच पाना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक सिंपल बात बोलती है, वेल्थ इज व्हाट लेट्स यू स्लीप पीसफुली एट नाइट। और अगर कल कोई प्रॉब्लम आ जाए और आपको रात भर नींद ना आए, तो वेल्थ नहीं सिर्फ नंबर्स हैं। इसलिए स्टेप 2 का फोकस है सर्वाइवल सिक्योर करना। क्लियर टारगेट समझ लो। आपको चाहिए मिनिमम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड, एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट में, जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए हो, मूड के लिए नहीं, सेल के लिए नहीं। इमरजेंसी का मतलब होता है जॉब चली जाए, मेडिकल इशू आ जाए, फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाए, इनकम टेम्परेरली रुक जाए। और हाँ, मोबाइल खराब हो जाना इमरजेंसी नहीं होता। साइकोलॉजी ऑफ मनी की एक और स्ट्रॉन्ग लर्निंग है, द एबिलिटी टू वेट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल स्किल्स। इमरजेंसी फंड आपको ये वेट करने की पावर देता है। गलत जॉब एक्सेप्ट करने की मजबूरी नहीं, गलत डिसीजन लेने का प्रेशर नहीं, लोन लेने की जल्दी नहीं। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। यहाँ एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इंश्योरेंस का काम पैसा बनाना नहीं होता। इंश्योरेंस का काम होता है आपको जीरो पे आने से बचाना। मिनिमम प्रोटेक्शन जो जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि एक सीरियस मेडिकल बिल सालों की सेविंग्स खत्म कर सकता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस अगर डिपेंडेंट्स हैं, अगर कल आप नहीं रहे तो आपके घर वालों की जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। ये चीजें एक्साइटिंग नहीं लगती, इस पे कोई इंस्टाग्राम रील वायरल नहीं होती, लेकिन याद रखो ये स्टेप आपके फाइनेंशियल घर की फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो ऊपर की बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और जो लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, वो थोड़ा सा भी झटका आते ही पूरा प्लान तोड़ देते हैं। इसलिए अगर आप 5 साल में रियल फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो ये स्टेप बोरिंग चाहे है, लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल है। स्टेप 3, ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग इंस्पायर्ड बाय द सिंपल पाथ टू वेल्थ। अब आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अब टाइम आ गया है वेल्थ बनाना शुरू करने का। और यहीं पर मिडिल क्लास का सबसे बड़ा वेपन काम आता है, कंसिस्टेंसी। सच बोलूं, मिडिल क्लास के पास इनसाइडर टिप्स नहीं होती, मार्केट एक्सपर्ट्स का एक्सेस नहीं होता, लेकिन एक चीज होती है, टाइम। द सिंपल पाथ टू वेल्थ की कोर बात एक लाइन में बताता हूं, यू डोंट नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। एक रूल याद रखो, मार्केट को टाइम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में टाइम देना। अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं, मार्केट ऊपर अब महंगा हो गया, मार्केट नीचे और गिरेगा बाद में करेंगे, और रिजल्ट इन्वेस्टमेंट कभी स्टार्ट ही नहीं होती। अमित ने क्या किया? अमित ने कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं की। इंडेक्स फंड्स में SIP, सैलरी आते ही ऑटोमेटिक डिडक्शन, मार्केट ऊपर हो या नीचे SIP नॉन स्टॉप, इमोशंस को सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, अगर 8,000 रुपए पर मंथ SIP करो, एनुअल रिटर्न्स 12% मिले, तो 5 साल बाद 6 से 7 लाख रुपए बन जाएंगे। सुन के लगता है बस इतना ही, हाँ, पर यहीं से मोमेंटम स्टार्ट होता है। इस स्टेज पे गोल अमीर बनना नहीं होता, गोल होता है हैबिट बनाना और प्रोसेस पे ट्रस्ट बिल्ड करना। और जब हैबिट सेट हो जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियल फ्रीडम स्लो होती है, फास्ट तब होती है जब इनकम भी ग्रो करती है। इसलिए अब बात करते हैं उस स्टेप की जहां जिंदगी एक्चुअली स्पीड पकड़ती है। स्टेप 4, स्किल बेस्ड इनकम इंस्पायर्ड बाय द मिलियनेयर फास्ट लेन। द मिलियनेयर फास्ट लेन एक ब्लंट बात कहती है, इफ यू रिलाई ऑन वन इनकम, यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम डिजास्टर। और मिडिल क्लास ये बात रोज एक्सपीरियंस करता है। सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहकर फाइनेंशियल फ्रीडम मुश्किल होती है। इसलिए स्टेप 4 का फोकस है स्किल से इनकम बनाना। टारगेट बिल्कुल क्लियर है, आपको चाहिए एक हाई इनकम स्किल जो मार्केट डिमांड में हो और जो आगे जाके मेन इनकम बन सके। एग्जाम्पल्स, राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, AI टूल्स, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग। आज स्किल सीखना सबसे ज्यादा इजी है, यूट्यूब कोर्सेज, प्रैक्टिस सब फ्री या अफोर्डेबल हैं। याद रखो एक लाइन, जॉब सिक्योरिटी मिथ है, स्किल सिक्योरिटी रियल है। जॉब आज है, कल नहीं भी हो सकती, लेकिन स्किल अगर हाथ में है तो इनकम कहीं से भी निकल आती है। इस स्टेप का मैजिक ये है, इन्वेस्टमेंट को फ्यूल मिलता है, इमरजेंसी फंड फास्ट बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कि मैं सिर्फ सैलरी पे डिपेंड नहीं हूँ। और जब ये फीलिंग आ जाती है तो लास्ट स्टेप बस डिसिप्लिन का गेम रह जाता है। स्टेप 5, लाइफस्टाइल कंट्रोल एंड लॉन्ग टर्म विजन इंस्पायर्ड बाय योर मनी और योर लाइफ। अब तक आपने पैसा समझना सीख लिया, इमरजेंसी से बचना भी आ गया, इन्वेस्टमेंट चल रही है, इनकम ग्रो करने का सिस्टम भी बन गया है। अब एक आखिरी चैलेंज बचता है, आप खुद, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टेम्पटेशन भी साथ साथ बढ़ता है। योर मनी और योर लाइफ एक सिंपल सवाल पूछती है, इज दिस एक्सपेंस रियली बाइंग यू हैप्पीनेस या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फीलिंग। यहीं से स्टेप 5 स्टार्ट होता है, लाइफस्टाइल कंट्रोल प्लस लॉन्ग टर्म विजन, फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल्डन रूल, अपग्रेड एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। और इसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझो, EMI से पहले इन्वेस्टमेंट, पहले फ्यूचर सिक्योर फिर कंफर्ट, स्टेटस से पहले स्टेबिलिटी, लोग क्या सोचेंगे ये सोच महंगी पड़ती है, शो से पहले ग्रोथ, दिखाना बाद में बनाना पहले। ये स्टेप पैसा कमाने का नहीं है, ये स्टेप पैसा संभालने का है। जो लोग इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर देते हैं, उनके लिए पैसे कभी काफी नहीं होते। और जो लोग यहीं थोड़ा सा डिसिप्लिन रख लेते हैं, वो बिना शोर मचाए, बिना दिखावे के
5 साल में एवरेज से अलग दिखने लगते हैं। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी एंजॉय ही ना करो। इसका मतलब ये है हर खर्चा कॉन्शियसली हो, हर ईएमआई सोच समझ के हो, हर अपग्रेड का रीजन क्लियर हो। जब आप पैसा कंट्रोल करते हो तो पैसा आपको कंट्रोल नहीं कर पाता, और इसी पॉइंट पे आके फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ गोल नहीं रहती, लाइफस्टाइल बन जाती है। दोस्तों, सच ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम 5 साल में पॉसिबल है, पर इजी नहीं है। इसमें सैक्रिफाइस है, इसमें पेशेंस है, और सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन याद रखो, पेन ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज चीपर देन पेन ऑफ रिग्रेट। आज चॉइस आपके हाथ में है। 5 साल बाद भी वही कंप्लेंट्स या 5 साल बाद कंट्रोल और कॉन्फिडेंस। अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो ये प्लान सिर्फ देखो मत, फॉलो करो, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ये भी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी में बहुत मदद करेगा।